और कानपुर हेलट मामले में न्यूज स्टेट की खबर का असर हुआ है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के निर्देश पर कार्रवाई की गई है। लापरवाही बरतने पर जूनियर डॉक्टर समेत 2 स्वास्थ्यकर्मी निलंबित हो गए हैं। ड्यूटी पर तैनात जूनियर डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, वार्ड आया निलंबित किए गए हैं। वहीं डिप्टी सीएम ने निर्देश पर 3 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया गया है। 3 दिन में तलब की मामले की विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी गई है और स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कहना है। सभी दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, ये भी डिप्टी सीएम ने कहा है। हमारे संवाददाता श्याम तिवारी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। श्याम, लापरवाही बरतने पर जूनियर डॉक्टर समेत 2 स्वास्थ्यकर्मी निलंबित किए गए हैं, क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, जिस तरीके से इस पूरे मामले में जांच चल रही थी और क्योंकि बेहद संगीन मामला है और एक शख्स जो कि जिंदा था उसके बारे में बहस होने की जानकारी दे दी गई और पुलिस से कहा गया कि वो बाकी आगे की कार्रवाई करें। जिसके बाद स्वरूपनगर पुलिस मौके पर पहुंची थी और जिस शख्स को मृत बताया जा रहा था उसके बेड पर पहुंचने के बाद उसे मोर्चरी पर ले जाने की तैयारी की जा रही थी, लेकिन उसके शरीर में हरकत हुई और बाद में जब वहां पर हंगामा मचा तो पता चला कि उसके जस्ट बगल में जो बुजुर्ग थे उनकी मौत हुई थी और गलती से ये जानकारी की गई, पूरी लिखा पढ़ी इसके लिए कर दी गई और पुलिस को ये जानकारी दे दी गई। ये पूरा मामला सामने आया, इसके बाद मेडिकल कॉलेज प्रशासन और हेल्थ प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनंद फानंद में पूरे मामले के जांच के आदेश दिए गए, 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया, लेकिन इन डॉक्टर्स को स्थानीय स्तर पर है मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल की तरफ से जो जूनियर डॉक्टर है और जो नर्सिंग स्टाफ था उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था। लेकिन जिस तरीके से अब लखनऊ से बड़ी कार्रवाई सामने आई है और ब्रजेश पाठक जो कि डिप्टी सीएम है और साथ ही साथ स्वास्थ्य महकमे के मंत्री हैं, उन्होंने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है। इसके बाद ये एक बड़ी कार्रवाई है कि जूनियर डॉक्टर और उसके साथ साथ जो 2 स्वास्थ्यकर्मी वहां पर मौजूद थे उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। जी श्याम, आने वाले दिनों में भविष्य में स्वास्थ्य सेवाओं में कोई भी लापरवाही ना हो, इसके लिए किस तरह से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं? देखिए, आपको बता दें कि हेलट अस्पताल में कानपुर के साथ साथ कानपुर के आसपास के जिलों के लोग भी इलाज कराने के लिए आते हैं और यहाँ पर अक्सर ये देखने को मिलता है कि मरीजों के साथ दुर्व्यवहार की सूचनाएं आती हैं। साथ ही साथ कई बार लापरवाही के मामले भी सामने आते रहते हैं, लेकिन ये जो लापरवाही सामने आई निश्चित तौर पर हैरान कर देने वाली है और साथ ही साथ तमाम उन लोगों को जो कि इस चिकित्सा पेशे से जुड़े हुए हैं और बेहद जिम्मेदार माने जाते हैं उनके लिए भी एक सबक है कि जल्दबाजी में किया गया फैसला किस तरीके से घातक साबित हो सकता है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने इस पूरे मामले में एक टीम का गठन किया है और 48 घंटे के अंदर रिपोर्ट तलब की है, तो ऐसे में निश्चित तौर पर जो कार्रवाई आगे होगी वो भी मिसाल बनेगी और कोशिश ये की जाएगी कि इस तरीके की गलतियां मेडिकल कॉलेज में ना होने पाए। हालांकि मेडिकल कॉलेज का जो इतिहास है वो इसी तरीके का है कि आमतौर पर यहाँ पर जो मरीज इलाज कराने आते हैं उनके साथ दुर्व्यवहार और उनके परिजनों के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं और इसके अलावा इलाज में लापरवाही की घटनाएं सामने आती रहती हैं। ठीक है, तमाम जानकारी शाम हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डाउनलोड आवर न्यूज़ नेशन ऐप।